So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. Start करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 5 का लेक्चर नंबर 6. ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में अप्रोक्सीमेटली 29 सम्स कवर कर लिया है, कुछ एग्जांपल्स भी किया है, फॉर्मूलाज लिखा है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 30 के साथ. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 30 के साथ. एग्जांपल नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल PERPETUAL एन्युटी. परपेचुअल एन्युटी को हम लोग परपेचुइटी भी कहते हैं. परपेचुअल एन्युटी को क्या कहते हैं? परपेचुइटी. एन्युटी और परपेचुइटी में क्या डिफरेंस है? एन्युटी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, वेयर एज परपेचुइटी इनडेफिनेट इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होता है. सपोज हम लोगों ने LIC का कोई प्लान लिया है, लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई भी ऐसा इंश्योरेंस का कोई प्लान लिया है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें हमको 10 साल तक 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना है. फ्रॉम द ईयर 1 टिल ईयर 10 हमको 10 साल तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख एंड सो ऑन 10 साल तक डिपॉजिट करना है. तो हर साल हम इक्वल अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं. हर साल हम इस स्कीम में इक्वल अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं. कांस्टेंट एक कैश फ्लो हो रहा है, दैट इज 1 लाख रुपीज फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ 10 इयर्स. तो इसको एन्युटी कहते हैं. एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और सीरीज ऑफ इक्वल रिसिप्ट्स फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड. वेयर एज परपेचुइटी क्या होता है? परपेचुइटी का मतलब होता है परपेचुअल एन्युटी. परपेचुइटी में परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है इनडेफिनेट टाइम पीरियड. तो परपेचुअल एन्युटी में सीरीज ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोज या फिर कैश आउटफ्लोज, मतलब सीरीज ऑफ इक्वल कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स रहेगा, बट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड, इनफाइनाइट टाइम पीरियड. जैसे देखो हमारा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल एन्युटी दैट इज परपेचुइटी. परपेचुअल एन्युटी को परपेचुइटी भी कहते हैं. PERPETUITY परपेचुइटी ऑफ ₹1000 पर एनम, 1000 रुपया हर साल एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट. मान लो हम लोग को 1000 रुपया हर साल मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%. तो परपेचुइटी के केस में याद रखना फ्यूचर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम पीरियड तो पता ही नहीं है. ठीक है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड है, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते. इसका प्रेजेंट वैल्यू जरूर निकालते हैं. इसका प्रेजेंट वैल्यू जरूर निकालते हैं. क्लियर? तो परपेचुइटी वाले एग्जांपल में याद रखना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते. अब इस सम्स में देखो, इस सम्स में हम लोग को क्या क्या डेटा दिया हुआ है. हम लोग को अमाउंट ऑफ एन्युटी बता दिया गया है. एन्युटी दैट इज ए कितना बताया गया है? 1000 पर एनम. और हम लोग को आर दैट इज 4% पर एनम ये भी बता दिया गया है. उस हिसाब से आई कितना होगा? आर बाई 100 दैट इज 4/100 दैट इज 0.04. और कॉपी में चेक कर लेना, हमने तुमको परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुइटी का फॉर्मूला लिखवाया था. फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू A/I. हम लोग परपेचुअल एन्युटी का वैल्यू को V डिनोट करते हैं. V इज इक्वल टू A/I. तो A कितना? 1000 और I कितना? 0.04. तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे. 1000 डिवाइडेड बाई 0.04, तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये आ रहा है 25,000. ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुइटी. दिस कंप्लीट्स द सम. आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में. एग्जांपल नंबर 31 लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्री होल्ड एस्टेट. फ्री होल्ड एस्टेट क्या होता है? फ्री होल्ड मतलब जिसको हम फ्रीली होल्ड करते हैं, जो हमारे ओनरशिप में है. एस्टेट वर्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ESTATE. फ्री होल्ड एस्टेट का मतलब जिसको हम फ्रीली होल्ड करते हैं, जो हमारे ओनरशिप में है.
ठीक है, जिसके हम लोग मालिक है, फ्री होल्ड एस्टेट दैट यील्ड्स एन एनुअल रेंट, वहां से हम लोग को एनुअल रेंट मिलता है, मतलब हमने प्रॉपर्टी भाड़ा पे लगा रखा है और एनुअल रेंट कितना मिलता है 45,500, दैट यील्ड्स एन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 45,500, यील्ड्स मतलब वहां से उतना रेंट आता है, यील्ड होता है ना, यील्ड्स एन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 45,500, interest being charged at 3.5% per annum, interest being charged at the rate 3.5% per annum। एक चीज हमेशा नोटिस करना, कैसे समझेंगे परपेचुअल एन्युटी का सम्स है, परपेचुअल एन्युटी का सम्स में ना कभी भी टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा, परपेचुअल एन्युटी का जो भी सम्स रहेगा उसमें कभी भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं रहेगा, तो परपेचुअल एन्युटी में ना कभी टाइम पीरियड नहीं होता है। तो यहां पे देखो एन्युटी दैट इज ए कितना बताया गया है 45,500, ये हमारा एन्युटी 45,500, और आर कितना बताया गया है 3.5% पर एनम, तो आई कितना हो जाएगा, आई विल बी आर बाई 100, दैट इज 3.5/100, ठीक है, 3.5/100, तो 3.5/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.035। आर क्या होता है ना, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई क्या होता है इंटरेस्ट पर रुपी पर एनम, 1 रुपया के लिए कितना इंटरेस्ट। नाउ हम v कैलकुलेट कर देंगे, परपेचुटी का वैल्यू निकालने के लिए v इज इक्वल टू a बाई आई, ए कितना 45,500, आई कितना 0.035 या 0.035, तो बस इसका वैल्यू निकाल देते हैं। अब चलाओ कैलकुलेटर, 45,500 डिवाइड बाई 0.035, तो यह आ रहा है 13 lakhs, 13 lakhs, दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन रिटायर्स एंड हिज एम्प्लॉयर गिव हिम अ पेंशन ऑफ रुपीज 1,20,000 पर एनम, एक पर्सन का रिटायरमेंट हो रहा है और उसका एम्प्लॉयर उसको साल में 1,20,000 रुपया दे रहा है, इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में दे तो रहा है 1,20,000 बट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, मतलब साल में 2 बार उसको 60,000 मिल रहा है, 60,000 फर्स्ट हाफ ईयर में, 60,000 हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर के एंड में, इस तरह से उसको अपना पेंशन मिल रहा है, साल में मिल रहा है 1,20,000, मतलब एन्युटी का अमाउंट होगा 1,20,000, बट उसको साल में क्योंकि 2 बार पैसा मिल रहा है इसलिए हम लोग हाफ ईयरली के बेसिस पे सम को सॉल्व करेंगे। इफ हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन इज 13 ईयर्स मोर, अगर हम ऐसा माने कि वो और 13 साल जिंदा रहेगा, भाई जब तक जिंदा रहेगा तभी तक ना पेंशन मिलेगा, if his life expectation is 13 years more and interest is charged at 4% per annum payable half yearly, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये 4% per annum payable half yearly, तो 4% पूरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयरली के लिए तो 2% हो जाएगा। फाइंड द सिंगल सम, एक अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, ठीक है, एक सिंगल अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है जो उसके आने वाला 13 साल के पेंशन के बराबर होगा, मतलब हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.02 पावर में -26, 1.02 पावर में -26, ये दिया हुआ है कंडीशन, 1.02 पावर में -26 इज इक्वल टू 0.5975, ये सब कंडीशंस हम लोग को दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, एन्युटी दैट इज ए, एन्युटी हम लोग कितना बोलेंगे 1,20,000, ठीक है, इसके अलावा आर, क्वेश्चन में आर कितना दिया हुआ है फटाफट चेक कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन से ही लिख देते हैं, आर दिया हुआ है 4% पर एनम, आई कितना हो जाएगा, आई विल बी आर बाई 100, आई कैसे निकालते हैं, जो भी आर होता है डिवाइडेड बाई 100, मतलब 4/100 इज इक्वल टू 0.035,
04, एन कितना हो जाएगा 13, एन हो जाएगा 13 ईयर्स। बस इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला में पुट करेंगे। पीवी ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए बाई आई। देखो यहां पे पावर में ना जो कंडीशन हमको दिया है पावर में -26 है, तो फॉर्मूला को ऐसे लिखना है 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में सॉरी यहाँ पे आई बाई 2 होगा, हाँ क्योंकि हाफ ईयरली है ना। देखो 4% पेएबल हाफ ईयरली है, तो 1 प्लस आई बाई 2, बट नोटिस करना यहाँ पे आई बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। 1 प्लस आई बाई 2 क्योंकि हाफ ईयरली है, एंड पावर में 2n, ठीक है, पावर में 2n। अच्छा -2n होगा, -2n क्योंकि माइनस वाला कंडीशन है, -2n, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ए कितना रहेगा, ए रहेगा 1,20,000, आई कितना रहेगा 0.04, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2 पावर में -2 इंटू ब्रैकेट में रखना -2 इंटू 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1,20,000 डिवाइड बाय 0.04, 1,20,000 डिवाइड बाय 0.04, ये आ रहा है 30 lakhs। 1 माइनस, देखो 0.04 बाई 2 करने पे ना 1.02 आता है, 0.04 बाई 2 करने पे 0.02 आता है, प्लस 1 करने पे ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके 1.02 आ रहा है, एंड पावर में -26, तो 1.02 पावर में -26। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 30 lakhs, 30 lakhs, 1 माइनस, देखो ये 1.02 पावर में -26 का वैल्यू गिवन है 0.5975, 0.5975 ये वैल्यूज दिया हुआ है 0.5975। नेक्स्ट स्टेप यहां से शो कर दे रहे हैं। इसके बाद का स्टेप इज इक्वल्स टू 30 lakhs इनटू, अब इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 0.5975, तो यह आ रहा है 0.4025, 0.4025, और 30 lakhs को जब हम लोग 0.4025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ रहा है 12,07,500 रुपया। इसका मतलब अगर वो एनुअल पेंशन 1,20,000 लेने के बजाय एक सिंगल अमाउंट ले लेता है तो 12,07,500 रुपया उसको ले लेना चाहिए। दिस कंप्लीट द सम। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 33। क्वेश्चन बोल रहा है अ मशीन इज परचेज ऑन एन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोगों ने किस्त में मशीन खरीदा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मशीन खरीदा है, ठीक है। मतलब हमने कुछ पहले डाउन पेमेंट कर दिया होगा और बाद में हम लोग धीरे धीरे बाकी इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करेंगे। अ मशीन इज परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस सच दैट ₹5,000 इज टू बी पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय 5,000 रुपया दे देंगे, ठीक है, मतलब ये डाउन पेमेंट है। एंड द बैलेंस इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹3,000 ईच। बैलेंस अमाउंट हम 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट 3,000 ईच में रीपेमेंट करेंगे, मतलब ये एन्युटी हो गया। हमको बोल रहा है फाइंड द कैश डाउन प्राइस। अगर हम पूरा पैसा देके खरीद लेते हैं मशीन, इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदते, तो मशीन का कैश प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। एक चीज हमेशा याद रखना, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ना इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट दैट इज एन्युटी के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कैश प्राइस निकालना है, तो बेसिकली कैश प्राइस को निकालने के लिए पहले सारा डेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखो, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एन्युटी
दैट इज ए 3000 करके है, कॉमा आर, आर हमको क्वेश्चन में दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम, उस हिसाब से आई हो जाएगा आर बाई 100, दैट इज 5/100, दैट इज 0.05, ठीक है। और एन कितना है, एन हमारा 4 है। अब कैश प्राइस मतलब जो हम लोग शुरुआत में ही दे देते, पूरा मशीन खरीद लेते, कैश में मशीन खरीद लेते, कैश प्राइस में मशीन खरीद लेते। हायर परचेज चैप्टर में, अकाउंटिंग में हायर परचेज चैप्टर में तुमने ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा सेमेस्टर 4 में, ठीक है। तो याद आ रहा होगा सेमेस्टर 4, बिल्कुल याद आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। याद रखना, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आएगा वो इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का, ए बाई आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। ए कितना दिया हुआ है 3000, दैट इज एन्युटी का अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो आई हो जाएगा 0.05, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.05, एंड पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा n, n कितना है 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको विद द हेल्प ऑफ एन कैलकुलेटर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है 3000 डिवाइड बाई 0.05, जो कि आ रहा है 60,000। फिर 1 माइनस 1 बाई ये 1.05 इंटू इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.2155। पहले 1.05, फिर इंटू इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू कितना बार, पावर में 4 है तो इक्वल्स टू 3 बार, पावर में 5 रहेगा तो इक्वल्स टू 4 बार, एक कम। तो नेक्स्ट स्टेप में 60,000, पहले इसको सॉल्व करके निकाल लो, 1 डिवाइड बाई 1.2155, तो ये आ रहा है 0.8227। नेक्स्ट स्टेप में 60,000, पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 0.8227, तो ये आ रहा है 0.1773 इंटू 60,000 करने पे ये आ रहा है 10,638 रुपया, 10,638 रुपया। ये हमारा निकल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। अब कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो उसको हम यहां दिखा दे रहे हैं। इसके बाद देयरफॉर कैश प्राइस विल बी इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कैश प्राइस कैसे निकलेगा, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो डाउन पेमेंट कितना था एज पर द क्वेश्चन, 5,000 था, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ रहा है ₹10,638, तो 15,638 होता गाड़ी का कैश प्राइस, सॉरी मशीन का कैश प्राइस, अगर हम इसको कैश में खरीदते। ऐसे देखो कितना में खरीद रहे हैं, डाउन पेमेंट पे 5,000 दे दिए और 4 इंस्टॉलमेंट 3,000 करके, तो 3,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट 12,000, 12 और 5 17,000, ठीक है। और कैश में कितना में खरीदेंगे, 15,638, तो डिफरेंस टोटल इंटरेस्ट है 4 साल का। फिर दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 लिख रहा है फाइंड द सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब एन्युटी का बात हो रहा है शायद, एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड कितना दिया है 20 ईयर्स, टू रिप्लेस अ प्लांट, एक मशीन विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर।
to replace a plant which is expected to cost 25% more, comma, over its present cost of rupees 60,000. मतलब प्रेजेंट में एक मशीन का दाम 60,000 है, ठीक है, 60,000 है प्रेजेंट में मशीन का कॉस्ट, और वो मशीन का कॉस्ट, उसका प्राइस 25% से बढ़ जाएगा ओवर इट्स कॉस्ट, मतलब 60,000 में 25% और ऐड हो जाएगा उसका फ्यूचर प्राइस, ठीक है, और ये कब होगा? 20 साल में। तो हमको पता करना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहे तो एन्युटी का अमाउंट कितना होगा, जिससे फ्यूचर में हमको मेरा टारगेट अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट जो कि है 60,000 प्लस 25% फ्यूचर वैल्यू, वो मिल जाए। तो एक एक करके सारा बातों को लिखते हैं। लिखो, सबसे पहले हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 5% पर एनम, कॉमा I इज इक्वल्स टू R बाई 100, दैट इज 0.05। पहला बात ये लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को n भी दिया हुआ है, यही कॉमा देके लिख देते हैं, n 20 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, प्लांट का प्रेजेंट कॉस्ट कितना बताया है एज पर द क्वेश्चन, प्लांट का प्रेजेंट कॉस्ट बताया गया है 60,000, प्लांट का प्रेजेंट कॉस्ट बताया गया है 60,000, एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्लांट, तो ये हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, 60,000 प्रेजेंट कॉस्ट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 25% ऑफ 60,000 ऐड कर देंगे। इस मशीन का प्रेजेंट में कॉस्ट 60,000 है, 20 साल बाद इसका कॉस्ट 25% से बढ़ जाएगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली 60,000 प्रेजेंट कॉस्ट और 60,000 का 25% होता है 15,000, तो उस हिसाब से फ्यूचर वैल्यू कितना आ रहा है, 75,000, ये आ रहा है फ्यूचर वैल्यू। अब ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्लांट, तो इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी बोल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है A बाई I 1 प्लस I बाई I टू द पावर n माइनस 1, 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंगली जब इसको हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसको हम लोग 75,000 ले रहे हैं, ए हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है, आई हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आई गिवन है 0.05, 1 प्लस 0.05 पावर में आ जाएगा 20, पावर में आ जाएगा 20 माइनस 1। तो इसको जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 75,000 इज इक्वल्स टू ए, इसको भी ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई 0.05। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करो, देखो ये 1 प्लस 0.05 क्या होगा, 1.05 पावर में 20 माइनस 1, और इस चीज का वैल्यू गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। 75,000 थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, 75,000 इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 0.05, 75,000 डिवाइडेड बाई 0.05, और इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.655, 2.655। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग लिख देंगे 75,000, तो ये 2.655 माइनस 1 कर लेते हैं, जो कि आएगा 1.655,
तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1.655। नेक्स्ट स्टेप हम यहां से लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद का, और 75,000 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.655 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 1.655 ए डिवाइडेड बाई 0.05। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75,000 इंटू 0.05, तो ये आ रहा है 3,750 इज इक्वल टू 1.655 ए। अब हम लोग सिंपली ए का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल देंगे, दैट इज ए फॉर एन्युटी 3750 डिवाइडेड बाई 1.655, जो कि आ रहा है 2266 अप्रॉक्स रुपीज 2266 अप्रॉक्स। मतलब अगर हम लोग हर साल 2266 रुपया करके अगर डिपॉजिट करते हैं तो 20 साल में हम लोग को हमारा टारगेट 75,000 मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन बोल रहा है अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। तो मशीन का परचेज प्राइस कितना है 1 लाख। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 12 इयर्स, लाइफ कितना है उसका 12 इयर्स, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू दैट इज रेसिडुअल वैल्यू इज रुपीज 5,000। मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 रुपया है। मतलब एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ उससे कितना रुपया रिकवरी हो जाएगा, उसको स्क्रैप में बेच के रिकवरी हो जाएगा 5,000 रुपया का, इज रुपीज 5,000। फाइंड द अमाउंट टू बी रिटेन्ड एवरी ईयर, ये हमारा क्वेश्चन है, अमाउंट टू बी रिटेन्ड एवरी ईयर दैट इज एन्युटी पूछ रहा है। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से हर साल कितना रुपया हम लोग को रिटेन करना है, सेट असाइड करना है, एंड अलाउड टू अक्यूमुलेट, उसको जमा होते रहने देना है एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% फॉर बाइंग अ न्यू मशीन एट द सेम प्राइस आफ्टर 12 इयर्स। मतलब 12 साल बाद भी मशीन का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब प्रेजेंट में मशीन का प्राइस कितना है 1 लाख, और फ्यूचर में भी मशीन का प्राइस कितना रहने वाला है 1 लाख। लेकिन याद रखना कि रेसिडुअल वैल्यू 5,000 रुपया है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपया है। इसका मतलब 12 साल बाद जब हम नया मशीन खरीदेंगे ना, तो पहले हम पुराना मशीन को 5,000 में बेचेंगे, और क्योंकि नया मशीन का प्राइस सेम है 1 लाख रुपीज है, इसका मतलब पुराना मशीन के लिए हम लोग को 95,000 का ही टारगेट अमाउंट चाहिए। भले ही नया मशीन का दाम चेंज नहीं हो रहा है, पुराना मशीन का दाम 1 लाख रुपया था, नया मशीन का भी दाम 1 लाख रुपया है, लेकिन पुराना मशीन को बेच के स्क्रैप कितना मिल जाएगा, स्क्रैप कितना रियलाइज हो जाएगा 5,000। तो इन फ्यूचर हम लोग को नया मशीन खरीदने के लिए कितना अमाउंट जुगाड़ करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, आंसर इज 95,000, और वो हमारा बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो हमको चाहिए 12 साल बाद। क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि 1.05 पावर में 12 इज इक्वल टू 1.797। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो यहाँ पे हमको निकालना है हर साल कितना रुपया रिटेन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना रहने वाला है, हमारा टारगेट अमाउंट कितना है, आंसर इज 95,000। क्योंकि 12 साल बाद भी मशीन का प्राइस सेम रहेगा 1 लाख, लेकिन पहला मशीन बेच के, ओरिजिनल मशीन बेच के हमको 5,000 रुपया रिकवरी भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को कितना पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा 95,000। इस क्वेश्चन में देखो एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 12 इयर्स, आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम। तो I कितना हो जाएगा, I विल बी R बाई 100 दैट इज 5 बाई 100 दैट इज 0.05। ये सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला होता है A बाई I। A स्टैंड्स फॉर एन्युटी, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट पर रुपी पर एनम, into 1 plus I to the power n minus 1।
ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना लिखेंगे 95,000। ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए ही तो निकालना है एन्युटी का अमाउंट। क्वेश्चन में आई गिवन है 0.05, उसके बाद 1 प्लस 0.05 पावर में 12 -1। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे और 95,000 इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 0.05। 1 प्लस 0.05 होता है 1.05 पावर में 12, और इसका वैल्यू कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू पुट कर देंगे और 95,000 LHS A बाई 0.05, 1.05 पावर में 12 इसका वैल्यू आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन वाइज 1.797। और अगर वैल्यू ना दिया रहे तो कैसे निकालना है ये हम लोगों ने सीखा है कैलकुलेटर में। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको यहां से, और 95,000 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 0.05। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, 1.797 माइनस 1 दैट इज 0.797। नेक्स्ट स्टेप में लिख दो, और 95,000 इज इक्वल टू 0.797 ए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 0.05, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। 95,000 इंटू 0.05 तो यह आ रहा है 4750 इज इक्वल्स टू 0.797 ए। फाइनली ए का अमाउंट आ जाएगा 4750 डिवाइडेड बाई 0.797, जो कि आ रहा है 5,959.8, जिसको हम लिख सकते हैं 5,960 रुपीज अप्रॉक्स। So with this ये सम्स हो गया कंप्लीट। Now before moving on to the next question, कुछ हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे देखो log 1 का वैल्यू ना हमेशा 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। log 2 का वैल्यू क्या होता है log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, फिर log 2, log 3, log 4, ऐसे करके यहां पे लिख देंगे log 0.1, log 0.001 एंड log 0.0001। तो इन सब का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे log 10 कर देते, सॉरी log 2 का नहीं निकालेंगे हम लोग, log 10, 100 ये सब का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को वो सब का ही रिक्वायरमेंट है। log 10, log 100, log 1000, और एक और लिख देते हैं या फिर दरकार नहीं पड़ेगा, log 1 का ही पहले देख लेते हैं। हमेशा याद रखना log 1 का वैल्यू तो 0 होता है। log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, log 10 का वैल्यू होता है 1। log 0.1 का वैल्यू होता है -1। तो नंबर सिस्टम ऐसे ही जाता है ना, पहले -1 फिर 0 फिर 1। log 100 का वैल्यू होता है 2, log 1000 का वैल्यू होता है 3, तो वैसे करके log 10,000 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। log 0.1 का वैल्यू होता है -1, तो log 0.01 पहले करेंगे, सॉरी 0.01 करेंगे, इसका वैल्यू होगा -2। log 0.001 इसका वैल्यू होगा -3, एंड log 0.0001 इसका वैल्यू होगा -4। तो कहानी हमको ये समझना है कि log 1 का वैल्यू याद रखना 0 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 1000 का वैल्यू 3 होता है, log 10,000 का वैल्यू 4 होता है।
ये याद रखना, ये हम लोग कभी नेक्स्ट सम में काम आने वाला है। इसको फटाफट कॉपी कर लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम, मतलब हमारे क्वेश्चन में हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है, एन कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन विल बी 1/10, 1/10 मतलब 1/10, मतलब बेसिकली 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है मशीन का कॉस्ट, मतलब मशीन का ओरिजिनल वैल्यू जो भी रहेगा उसका 1/10 वैल्यू कब होगा, कितना साल में होगा। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज 18% पर एनम, और कुछ लॉग का इंफॉर्मेशन दिया है, लॉग 0.82 इज इक्वल टू माइनस 0.0862। तो ये सब हम लोग को डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मशीन जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, यहां लिख दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, जिसको हम लोग फॉर्मूला में V डिनोट करते हैं, वो नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो उसको कितना मान लेना है, 100 मान लो। देयरफॉर स्क्रैप वैल्यू जिसको हम लोग S डिनोट करते हैं, वो कितना होगा, 1/10 ऑफ 100, दैट इज ₹10। और हम लोग को D, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना दिया है, 18%, मतलब 0.18। अब इसको हम लोग सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, S इज इक्वल टू V इंटू 1 माइनस डी टू द पावर n। तो S कितना लेंगे, 10, V कितना लेंगे, 100, 1 की जगह 1 माइनस 0.18 टू द पावर n। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, और 10/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.18 होता है 0.82 पावर में n, और 10/100 होता है 0.1, 10/100 होता है 0.1, ठीक है, 10/100 होता है 0.1। अब देखो अभी अभी हमने सीखा था 0.1 किसका वैल्यू होता है, तो हमने थोड़ा देर पहले सीखा था कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 100 होता है। तो सिमिलरली 0 से पहले log 0.1 का वैल्यू होता है -1, log 0.1 का वैल्यू होता है -1। जब भी हमारा कोई सम्स अटक जाएगा तो हम लोग को कौन हेल्प करता है, log, ठीक है। log एक मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंपल बनाया जाता है। log एक मैथमेटिकल टूल है थ्रू विच कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर मेड, आर सिंप्लीफाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, लिखेंगे log 0.1 इज इक्वल टू log 0.82 पावर में n। अब वैल्यू पुट करने से पहले log का कुछ हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा। पावर में ये जो n है, हमेशा याद रखना, पावर में, log के पावर में जो नंबर होता है ना वो पहले आ जाता है, ठीक है, log के पावर में जो नंबर होता है वो पहले आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे n इंटू log 0.82, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो log 0.1 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। याद रखना log 0.1 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो हम इसको लिखेंगे, और -1 इज इक्वल टू n इंटू, और ध्यान से देखना ये जो वैल्यू भी दिया है ना, ये भी माइनस में दिया है 0.0862, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग जब n सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -0.0862, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल, तो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 0.0862, 1 डिवाइडेड बाई 0.0862, तो ये आ रहा है 11.60। दैट इज हमारा n का आंसर आ रहा है, टाइम पीरियड 11.6 ईयर्स अप्रोक्स। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।